Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, back again with today's SSA classes. So class 10 we all know that we were discussing the topic manufacturing industries. So in this topic we had come across various things in how manufacturing industries are very important for for a country's economy. How does it help? We saw manufacturing industry is one of the most important part of industries in our country. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो बात कर रहे हैं हम लोग केवल सेकेंडरी सेक्टर से जुड़े हुए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के साथ बात कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम हम लोग ने देखे कि एक इंडस्ट्रीज का लोकेशन बहुत जरूरी होता है. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री. तो जैसे कि लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री या इंडस्ट्रीज को किस जगह पे बनना है उसको देखा जाए तो उसके लिए कौन कौन से लोकेशन बहुत जरूरी होता है, जैसे मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन, कैपिटल एंड लेबर, लैंड, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होता है. गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हम लोग ने देखे कि नेशनल इकोनॉमी पे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है. सो टुडे वी विल क्लासिफाई द इंडस्ट्रीज ऑन वेरियस टाइप्स एंड देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. सो हर एक ज्योग्राफी में क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आज का जो टॉपिक रहेगा. सो नाउ क्लासिफिकेशन यानी कि हम लोग क्लासिफाई करेंगे इंडस्ट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज. तो देखो क्लासिफिकेशन मतलब बात करेंगे उसको किसी एक मुख्य आधार के आधार पे या मुख्य आधार पे किसी मुख्य रूप के तहत उसको एक ग्रुप में डाल देंगे. फॉर एग्जाम्पल टॉल बॉयज गो टू द डिफरेंट ग्रुप, यानी कि उसे छोटे गाइज का कोई काम ही नहीं है. शॉर्ट बॉयज इन द अदर ग्रुप, शॉर्ट बॉयज अदर ग्रुप में आ गए. ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज को हम लोग ने क्या कर दिया, अलग कर दिया, क्लासिफाई कर दिया. गर्ल्स के लिए डिफरेंट गेम्स रहेगा, बॉयज के लिए डिफरेंट गेम्स रहेगा. ठीक है, सो लाइक दैट वे जब क्लासिफाई करेंगे हम लोग उसको या तो एक को हाइट में यूज कर रहे हैं तो शॉर्ट हाइट वाले की कोई काम ही नहीं है टॉल हाइट में, और शॉर्ट हाइट वाले में टॉल हाइट की काम ही नहीं. वो अलग अलग गुण है, अलग अलग गुण की वजह से वो अलग अलग क्लासिफाई हो रहा है. सो वैसे ही हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज. यानी कि जो इंडस्ट्रीज जिस प्रकार के रॉ मटेरियल यूज करते हैं और उसका सोर्स कहां से आता है उसके आधार पे आपका दो होता है, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड. यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज, यानी कि रॉ मटेरियल एक इंडस्ट्री किस प्रकार का रॉ मटेरियल यूज करता है उस रॉ मटेरियल के यूजेस के आधार पे हमारे जो इंडस्ट्रीज है दो टाइप्स में बटे हैं. सिंपल सी बात है, एक है एग्रो बेस्ड एंड अदर है मिनरल बेस्ड. यानी कि रॉ मटेरियल किस आधार पे यूज करता है, यानी कि वो लोग जो जैसे कि जो इंडस्ट्रीज है उसको इंडस्ट्री चलने के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए वो उनका मुख्य कहाँ से मिलता है उसके आधार पे देखा जाए तो दो है. जैसे कि एग्रो बेस्ड यानी कि ऐसे इंडस्ट्रीज जो केवल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल्स यूज करता है, और एक मिनरल बेस्ड जो कि आयरन एंड स्टील वगैरह यूज करता है नेचर से मिनरल्स खुदाई करके. ठीक है, सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होते हैं बेटा वो एग्रीकल्चरल से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क टेक्सटाइल, रबर एंड शुगर, टी, कॉफी एंड एडिबल ऑयल्स, ये सारे चीजों की जो ये सारी चीजें यूज करती है अपनी इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है. यानी कि वो इंडस्ट्री किससे ज्यादा मुख्य चीज से जुड़ा हुआ है, एग्रो बेस्ड यानी कि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है. उसके अलावा और एक होता है मिनरल बेस्ड, मिनरल के आधार पर यूज किया गया है. आयरन, स्टील काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज आते हैं ये. सीमेंट इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीजें जब यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल. अब जैसे कि ये इंडस्ट्रीज बन गए उसका रोल क्या है कि वो कैसा रोल प्ले करता है हमारे इकोनॉमी में या हमारे मार्केट में, तो उसके आधार पे देखा जाए तो एक होता है बेसिक और की इंडस्ट्री और एक होता है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज. अब बेसिक और की इंडस्ट्रीज क्या होता है बेटा, देखो इसका रोल देखो, ये क्या रोल प्ले कर रहा है, इसका रोल देखो. अब ये डायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, मिनरल बेस्ड और एग्रो बेस्ड. ठीक है, ये लोग एक मिनरल्स डायरेक्ट वो लोग को रॉ मटेरियल मिनरल्स मिल रहा है, ये लोग एग्रीकल्चर से मिल रहा है. अब ये लोग का मुख्य भूमिका या मुख्य किरदार के आधार पर इंडस्ट्रीज होता है, एक बेसिक होता है एक और की. बेसिक इंडस्ट्रीज वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है, बेस की इंडस्ट्रीज which supply their products or raw materials to manufacture other goods, example iron and steel and copper smelting, aluminum smelting. तो जैसे कि ये बेसिक और की इंडस्ट्रीज होते हैं बेटा,
ये क्या करता है, वो अपना प्रोडक्ट्स या रॉ मटेरियल्स जो होता है वो सप्लाई करता है टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। एक प्रकार से बोल जाए ये इंटरमीडिएट गुड्स हम लोग ने जो पढ़े थे, ये दीज आर नॉट फुल्ली कंप्लीट गुड्स या फाइनल प्रोडक्ट्स नहीं है, या फाइनल प्रोडक्ट्स है भी तो अलग बात है, लेकिन जो ये इंडस्ट्रीज है, बेसिक एंड की इंडस्ट्रीज है, जो प्रोडक्ट्स अपना रॉ मटेरियल्स होता है वो सप्लाई करता है मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। तो ये सारी चीजें बेसिक है जो अपना प्रोडक्ट जो होता है दूसरों को क्या करता है, सप्लाई करता है ताकि दूसरा और प्रोडक्ट्स बने उससे। एक होता है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, यानी कि कंज्यूमर, वी ऑल आर कंज्यूमर्स, हम लोग उसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होते हैं बेटा दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर्स लाइक शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन, फैंस एक्सेट्रा। तो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज ऐसे इंडस्ट्रीज है बेटा जो डायरेक्ट क्या बनाता है, सामान बनाता है, किसके यूज के लिए, कंज्यूमर के यूज के लिए। जैसे तुम हम जैसे लोग, ठीक है, हम तुम जैसे लोग जो कि डेली यूज के जो कंज्यूम्स होते हैं, कंज्यूम करते हैं वैसे सामान, जैसे लाइक हेयर ऑयल्स, ठीक है, शुगर, टूथपेस्ट चाहिए, पेपर वी यूज, स्विंग मशीन्स हम तो यूज नहीं करते लेकिन पीपल यूज इट रेगुलरली, फैंस, यस, गर्मी के टाइम पे बहुत जरूरी होता है। तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज है जो अकॉर्डिंग टू द मेन रोल देखा जाए तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज है जो केवल डायरेक्टली लोगों के लिए क्या बनाता है, सामान बनाता है कंज्यूमर के यूज के लिए। अब देखो इंडस्ट्रीज किसके आधार पे भी होता है बेटा, कि ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि एक व्यक्ति ने कितना पैसा उस पर लगाया है या कितना इन्वेस्टमेंट किया है, उसके आधार पे भी क्या है, हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, भले ही वो एग्रो बेस्ड हो, भले ही वो मिनरल बेस्ड हो, भले कोई भी बेस्ड इंडस्ट्रीज हो, लेकिन उसमें भी एक आधार आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि उसमें हम लोग कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं या पैसा। अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विच रेफरेंस टू अ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट allowed on the assets of a unit. This limit has changed over a period of time. At present the maximum investment allowed in rupees is 1 crore. यानी कि एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी कि छोटा इंडस्ट्री में भी हम लोग आज के दिन में क्या कर सकते हैं, 1 करोड़ यूज कर सकते हैं। तो वी ऑल नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज जिसमें हम लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होता है जिसमें कम कैपिटल लगता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, वेरी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, मशीनरीज, कैपिटल यूज किया जाता है। यानी कि जितना पैसा ज्यादा लगाओगे वो इन्वेस्टमेंट उतना बढ़ेगा, वो स्मॉल से क्या हो जाएगा, लार्ज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लार्ज। यानी कि द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद द रेफरेंस ऑफ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन एसेट्स ऑफ ए यूनिट। यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हम लोग डिफाइन करेंगे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ऑन एसेट्स, उसमें तुम सामान मशीनरीज को कितना यूज कर रहे हो, ठीक है, या यूनिट कितना यूज कर रहे हो, उसमें तुम अपना लेबर कितना यूज कर रहे हो, इसके आधार पे भी तुम्हारा इंडस्ट्रीज का इन्वेस्टमेंट के आधार पे भी देखा जा सकता है, ठीक है। दिस लिमिट हैज चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि आज के दिन में एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी हम लोग एक 1 करोड़ रुपीज क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अलाउड है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि मालिक कौन है, बहुत सिंपल है, प्राइवेट सेक्टर होता है और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर होता है, कि मालिक कौन है। यानी कि कोई भी इंडस्ट्री है उसको चलाने वाला तो होंगे, ठीक है, या द ओन्ड बाय एंड ऑपरेट बाय द गवर्नमेंट एजेंसी जैसे BHEL, सेल, ठीक है, ये गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाने वाले इंडस्ट्रीज है। एक होता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो कि ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं यानी कि वो एक व्यक्ति यानी कि वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा वो क्या किया जाता है, चलाया जाते हैं। जैसे टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज, ये प्राइवेटली ओन्ड है। ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक मुख्य व्यक्ति या उनसे मिले हुए बहुत सारे लोगों के द्वारा चलाए जाते हैं, ठीक है। एक और आता है आपका जॉइंट सेक्टर। अब जॉइंट सेक्टर मतलब जहां पे दोनों लोग जोड़ के काम करता है, जैसे कि इंडस्ट्रीज विच आर जॉइंटली रन बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल्स। या हो सकता है कि एक प्राइवेट कंपनी जुड़ा हुआ हो, उसके साथ साथ एक गवर्नमेंट भी जुड़ा हुआ हो जो कि क्या करता है, इंडस्ट्रीज को चलाता है। जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड जो कि इज जॉइंटली ओन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। जैसे कि जॉइंट सेक्टर मतलब ऐसे इंडस्ट्रीज जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलके करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट या
एक प्राइवेट इंडस्ट्री मिलके काम करता है, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड जो कि प्राइवेट कंपनीज में भी उसमें जुड़ा हुआ है और गवर्नमेंट भी उसमें क्या किया गया है, जुड़ा हुआ है, और दोनों मिलके ये इंडस्ट्री सेक्टर्स को चलाते हैं। मालिक कौन है देख रहे हो। अब इसमें मालिक सरकार भी है, प्राइवेट भी है, लेकिन इसमें केवल एक व्यक्ति है, लेकिन इसमें पूरा गवर्नमेंट मालिक है, जैसे रेलवेज, ठीक है। एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स होते हैं बेटा, कोऑपरेटिव, एक दूसरे को क्या करना, ऑपरेट करना, जैसे कि सेक्टर्स इंडस्ट्रीज ओन्ड बाय एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। जो सामान बना रहे हैं या जो रॉ मटेरियल्स दे रहे हैं वही मालिक है, वही लोग चलाते हैं, वर्कर्स भी होते हैं, और बोथ, समझ रहे हो ना, कोऑपरेटिव सोशलिज्म 9 वाला क्लास 9 में सब लोग पढ़े हो। तो कोऑपरेटिव सेक्टर्स जो थे, इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स, इंडस्ट्रीज या तो चलाए जाते हैं प्रोड्यूसर्स के द्वारा या ऑपरेट किया जाता है सप्लायर्स के द्वारा जो रॉ मटेरियल्स देते हैं, या वर्कर्स, या सब कोई एक ही साथ मिलकर चलाते हैं इंडस्ट्रीज को। दे पुल इन द रिसोर्सेस एंड शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस proportionately, such as the sugar industry in Maharashtra and the coir industry in Kerala. So when we talk about these industries, cooperative sector industries are owned and operated by the producers or suppliers, raw materials और workers और both, यानी कि दोनों ही मिलके ये क्या करते हैं, cooperative sector को चलाता है। They pull in the resources and share the profits or losses proportionately. जो भी से प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि सब कोई मालिक है, सब कोई मिलके काम कर रहा है, सब कोई अपना योगदान दे रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है बेटा, वो लोग क्या करता है, अपने में ही मिलजुल के बांटता है, यानी कि चाहे लॉस भी है तो बराबर झेलेंगे, या प्रोपोर्शनेटली जितना उनके प्रोपोर्शन में आ रहा है या वर्क डन के आधार पे, एंड प्रॉफिट भी वैसे ही शेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में एक इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र इज एन एग्जाम्पल ऑफ, महाराष्ट्र में जो एक शुगर इंडस्ट्री है वो एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज के। एंड coir industry in Kerala is an example of cooperative sector based on the bulk and weight of raw materials and finished goods। तो यानी कि अब बहुत सारे रॉ मटेरियल्स जो यूज करते हैं वो भारी वजनदार होता है, कोई हल्का वजन होता है, तो उनके भार के आधार पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, भार और भार से उसका जो फिनिश्ड गुड्स बनता है उसके आधार पे भी हम लोग इंडस्ट्रीज को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक होता है हेवी इंडस्ट्रीज, एक होता है लाइट इंडस्ट्रीज। अब हेवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंडस्ट्रीज जो होता है हेवी रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं, जैसे आयरन एंड स्टील। एक होता है लाइट इंडस्ट्रीज जो कि लाइट रॉ मटेरियल्स यूज करता है टू प्रोड्यूस लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। Light industries that use light raw materials and produce light goods such as electrical industries. So heavy industries such as iron and steel, क्योंकि ये लोग वजन में भी ज्यादा होता है raw materials. Is that clear? So यहां तक हम लोग ने देखे there were different types of industries classified according to their रॉ मटेरियल सप्लाइड, अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज, अकॉर्डिंग टू देयर ओनरशिप, और क्या रोल प्ले करता है, कौन सा रॉ मटेरियल यूज करता है वो लोग अपनी इंडस्ट्री में। इसके आधार पे हम लोग ने क्या कर दिए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को बांट दिए, जैसे एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, ठीक है, बेस्ड ऑन बल्क, बेसिक और की इंडस्ट्रीज मेन रोल में, ठीक है, कोऑपरेटिव सेक्टर जैसे कि ये ओनरशिप में आ गए। सो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उनमें से एक इतना तो कवर कर लिए हैं। सो नाउ वी विल कवर वन मोर सेक्टर, दैट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, उसमें से खास करके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। सो नाउ व्हाट इज एग्रो बेस्ड, यानी कि जूट, कॉटन, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल, सुगर एंड एडिबल ऑयल एक्सेट्रा इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स। तो इसलिए हमको इसको क्या बोलेंगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलेंगे। So now today we'll be talking about textile industries. Okay, now textile, what is textile? So textile is a type of cloth, or you can say a fabric
वेदर इट मे बी सिंथेटिक और नेचुरल। जैसे कॉटन से क्या बनता है, कॉटन से यान बनने के बाद वीव होते हैं, वीव होता है जब कॉटन थ्रेड्स, तो वो थ्रेड वीव होने के बाद क्या होता है, एक कपड़ा जैसा बन जाता है, वो टेक्सटाइल बोलेंगे। दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स लाइक क्लोथ्स एंड ऑल, लाइक क्लॉथिंग, लाइक वेरियस क्लॉथिंग टाइप्स। ओके, सो दिस ऑक्युपाइज अ यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है क्योंकि ये टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर कर रहा है, लेकिन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है जो कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर कर रहा है। अब टेक्सटाइल मतलब नॉट ओनली कॉटन भी आएंगे, जूट भी आएंगे, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल, शुगर नहीं, ईडेबल ऑयल ये अलग है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इतने तक टेक्सटाइल जो कि कॉटन एंड जूट, सिल्क, वुलन ये जुड़ा हुआ है। सो इनका जो है इंडियन इकोनॉमी में देखा जाए तो एक यूनिक पोजीशन है किसकी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की, ठीक है। इट कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, दैट इज 14%, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया से जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें काफी ज्यादा प्रोडक्शन करता है या उनका कंट्रीब्यूशन है काफी ज्यादा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरियाज में जितने भी प्रोडक्शन हो रहा है उनमें से 14% इंडस्ट्रियल एरिया। अब केवल टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं है, अदर इंडस्ट्रीज भी है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज भी है, ठीक है। तो उन हमारे देश में जितने भी इंडस्ट्रीज है उन इंडस्ट्रीज में 14% प्रोडक्शन जो होता है केवल कौन देता है, आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री देता है। इज दैट क्लियर? सो 14% इज गिवन बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है, जैसे कि डायरेक्टली टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होता है 35 मिलियन पर्सन्स डायरेक्टली, सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर। 35 मिलियन पर्सन्स को डायरेक्टली क्या देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर एग्रीकल्चर। सबसे ज्यादा क्या देता है, कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा दे रहा है, यहाँ पे एग्रीकल्चरल सेक्टर दे रहा है। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर के बाद सेकेंड प्लेस पे आता है एम्प्लॉयमेंट देने के क्षेत्र में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स भी काफी अच्छा है, लगभग टेक्सटाइल से लगभग 24.6% जो होता है तुम्हारे फॉरेन एक्सचेंज आता है, ठीक है। इंडिया में जितने भी फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है 100% फॉरेन एक्सचेंज, 24.6% फॉरेन एक्सचेंज कौन ला रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ला रहा है। इट कंट्रीब्यूट्स 4% टुवर्ड्स जीडीपी। इंडिया के जीडीपी में 4% का कंट्रीब्यूशन देता है। 100% जीडीपी में 4% जीडीपी केवल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट होल इंडस्ट्री, ओके। केवल टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या करता है, कंट्रीब्यूशन देता है, ठीक है। ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन वैल्यू चेन फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। सो ये ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री, देश में केवल एक ही ऐसा इंडस्ट्री है जो सेल्फ रिलायंट है, अपने आप में निर्भर है, क्योंकि उसमें अपना कंप्लीट वैल्यू चेन में है, जैसे कि उसको रॉ मटेरियल अपने से मिल जा रहा है देश में ही, एंड उसका जो हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होता है उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट्स आता है उसमें भी वैल्यू प्रोडक्ट्स काफी बढ़िया तरीके से बन के निकल आता है। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक प्रकार से सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री है, कंप्लीट इंडस्ट्री है, क्योंकि फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल्स भी काफी अच्छे प्रोडक्ट्स से मिलते हैं और हाईएस्ट वैल्यू एडेड है कि उसको टेक्सटाइल में कन्वर्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो भी हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हमारे देश में बनाते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टिल नाउ। तो आज हम लोग ने पढ़े क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज को हम लोग ने पढ़े, बेस्ड ऑन एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, रॉ मटेरियल्स यूज्ड क्या कारण अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, ठीक है। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज हम लोग ने देखे, बेसिक और की इंडस्ट्रीज जो कि मेन रोल के आधार पे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है लोग, उसके आधार पे भी देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं बेटा, उसमें प्रोडक्शन के आधार पे भी होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पब्लिक सेक्टर होते हैं, प्राइवेट सेक्टर होते हैं, ज्वाइंट सेक्टर हम लोग ने ये देखे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोऑपरेटिव सेक्टर देखे, कितना भारी कितना वजनदार है इंडस्ट्रीज, कितना मटेरियल रॉ मटेरियल लाइट यूज कर रहा है या हेवी यूज कर रहा है, उसके आधार पे भी हम लोग ने देखे, ठीक है। एंड लास्टली हम लोग ने इंडस्ट्रीज में जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री पढ़े, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कॉटन टेक्सटाइल, जो कि हमारी इंडिया में कॉटन इंडस्ट्रीज जो है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।